हेलो टू ऑल द जेई एस्पिरेंट्स आउट देयर। आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज की। यानी कि आज के हम इस छोटे से सेशन में यह जानेंगे कि सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस छोटे से सेशन में विस्तार के साथ चर्चा इस चैप्टर से संबंधित। यह चैप्टर अगर देखा जाए, यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जेईई में सबसे ज्यादा काटापीटी मचाई है। यानी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा एक्सक्लूजन अगर किसी चैप्टर से हुए हैं वो यह चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारी चीजें अब हटा दी गई हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिलेबस में अब नहीं है और ऐसी कौन सी चीजें जो सिलेबस में बनी हुई हैं। तो लेट अस सी द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कंपैरिजन के लिए यहां मैंने जेईई मेंस और जेईई मेंस 2023 और जेईई मेंस 2024 दोनों की सिलेबस रखे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहां साफ साफ दिखाई देगा जो टॉपिक्स यहां से हटा दिए गए हैं वह है सम अप टू एन टर्म्स और स्पेशल सीरीज SN1, SN2, SN3, SN3 और साथ में AGP भी हटा दी गई है। यानी कि अब सिर्फ यहां तक का ही सिलेबस है। यानी देखा जाए तो दिट इज यानी 4 लाइन से लगभग 2 लाइन में सिलेबस कर दिया गया, 50% रिड्यूस कर दिया गया लगभग। यानी सिलेबस हैज बीन रिड्यूस बाय अप्रॉक्सीमेटली 50%। अभी भी जो टॉपिक्स सिलेबस में बने हुए हैं वो है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन गिवन नंबर्स एंड रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो पहले ही हट चुका है। तो और इसमें काटापीटी मचा दी गई है। समेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फिर जो मिसलेनियस सीरीज आती थी जिसमें हम nth टर्म निकालकर फिर उसमें सिग्मा लगाकर SN बराबर सिग्मा TN करके सम निकालते थे, वह सब चीजें अब यहां से नदारद हैं, मिसिंग हैं। वो सब चीजें अब जेईई मेंस 2024 में पूछी नहीं जाएंगी। यहां एक ह्यूज लॉस हुआ है मिसलेनियस सीरीज को लेकर। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो आप यहां एक चीज जरा गौर से देखिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 22%, GP 6 28 और 24, 28 एंड 24 इज 52% ये और 10% ये, यानी लगभग 62% यह हो गया। यानी ये पूरा का पूरा चंक अभी भी बना हुआ है जिससे 62% प्रॉब्लम्स आती थी। यानी कहने का मतलब है आपने हटाया 50% पेपर है, 50% टॉपिक्स हटाए हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन की वेटेज देखी जाए तो 62% को टच नहीं किया है, वो बरकरार है। यानी 100 में से अभी तक 62 प्रॉब्लम्स यहीं से आते थे और बचे हुए 38% में मिसलेनियस सीक्वेंसेस से प्रॉब्लम्स आते थे और साथ साथ AM, GM और HM से प्रॉब्लम्स आते थे। तो यह सेक्शन अब यहां हट चुका है। तो इस साल क्या होगा? इस साल जो ये बचा हुआ 38% है वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी अब आप पाएंगे सीक्वेंस सीरीज से अमूमन कई बार एक शिफ्ट में 2-2 सवाल भी आए हैं या फिर हर शिफ्ट में एक सवाल तो आया ही आया है। तो अब आप पाएंगे हो सकता है कि एक शिफ्ट में अब एक की बजाय 2 भी आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होगा। और साथ में जो एपीज के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जो समेशन ऑफ एपी है, ये सब परसेंटेज बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना, क्योंकि अब टॉपिक्स ही आधे बचे हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस टॉपिक्स, इज टर्म एंड सम ऑफ एपी। यानी कि nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, यह सब फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी और उसकी nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मिक्स्ड क्वेश्चन ऑन एपी जीपी ये बहुत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत पूछे जाते हैं। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स यानी आपको बोल दिया जाएगा कि 4 नंबर्स हैं, शुरू के 3 एपी में हैं, लास्ट के 3 जीपी में है, या फिर ये 3 नंबर्स एपी में है, मिडिल वाले में 5 जोड़ दें तो ये एपी बन जाती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी प्रचलन में है, काफी आते हैं। तो यह टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से अब प्रॉब्लम्स की वेटेज डेफिनेटली बढ़ने वाली है। फिर इंसर्शन ऑफ एम्स एंड जीएम्स बिटवीन 2 नंबर्स, यह टॉपिक की भी वेटेज डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि सिलेबस में देखा जाए तो यह टॉपिक अभी भी इंटैक्ट है।
तो क्या टॉपिक आप कर सकते हैं? ये टॉपिक तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर फिर भी आपके पास समय बचे तो एएमजीएम इनइक्वालिटी जरूर देख के जाइएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलस में, मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम्स में, कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स में, कहीं ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स में यह प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, इनइक्वालिटी यूज हो सकती है, तो इसको देखकर जरूर जाइएगा। फिर फॉर्मूला ऑफ एन, समेशन एन स्क्वायर और समेशन ऑफ एन क्यूब, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूला भी पढ़ के जरूर जाइएगा, याद होने चाहिए। इसके ऊपर आपको जेईई मेंस में ये टॉपिक कट चुका है, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लिमिट्स में कई प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जहां सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूज होगा, और अगर आपको उस समय वह फॉर्मूला याद नहीं है तो वहां आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह टॉपिक्स आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, कम से कम इनके फॉर्मूलाज जरूर आपको पता होने चाहिए। फिर आता है मेथड ऑफ डिफरेंस। मिसलेनियस सीरीज में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस थोड़ा सा जरूर देखिए के जाइएगा, क्योंकि कई जगह पर प्रॉब्लम्स में यह मेथड भी यूज हो जाता है। जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम में कई बार आप देखेंगे कई जगह यूज हो जाएगा, क्या पता। फिर किसी सेट थ्योरी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये यूज हो जाएगा, तो इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट मेथड है, यह जरूर आप देखकर जाइएगा। फिर जो आप स्किप कर सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी और मिसलेनियस सीरीज, these are the topics which you can afford to skip। क्यों? ये तो कोर्स में है ही नहीं, अब ये तो कोर्स में है ही नहीं, ये भी कोर्स में नहीं है और यह भी कोर्स में नहीं है, तो आप इनको छोड़कर जा सकते हैं। अब टॉपिक्स ही 50% बचे हैं, तो उसमें से कम ये 4 टॉपिक तो आपको पढ़कर जाना ही जाना है, इनसे डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको वहां देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की, कि आजकल के दिनों में किस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का ट्रेंड बहुत है। यहां मेरे पास जगह सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स लगाने की थी, इसलिए मैंने 2 प्रॉब्लम्स लगाए हैं, लेकिन सच मानिए प्रॉब्लम्स और भी थे जो 2023 में इसके ऊपर आए हैं। जैसे कि यहां पर एएमजीएम के प्रॉब्लम्स हैं ये, लेकिन साथ साथ एएमजीएम दोनों का मिक्स्ड यूज है इस प्रॉब्लम में। ऐसा ही एक प्रॉब्लम 2021 या 22 में पूछा गया, बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम था, बस उसमें जो हमारे पास नंबर्स थे वो दे रखे थे एल और एन, और उनका अर्थमेटिक मीन एम दे रखा था, और ज्योमेट्रिक मीन मेरे ख्याल से शायद जी या कुछ ऐसा था। तो ऐसा प्रॉब्लम पहले भी आ चुके हैं, यानी ये प्रॉब्लम ट्रेंड में है, डेफिनेटली आते ही आते हैं। फिर देखिए ये वाला सवाल आपको दिख रहा है, for 2 positive numbers a and b, if a, b 1/18 are in gp and this are in ap। तो देख रहे हैं एपी जीपी के मिक्स्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो जहां भी आपको मौका मिले एपी जीपी के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखने का, करने का, तो उन्हें चूकिए मत, कर डालिए उसी वक्त, क्योंकि हो सकता है न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, न जाने किस रूप में कहां कौन सा क्वेश्चन वहां टकरा जाए और आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएं। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। जेईई एडवांस में भी दिखते हैं, जेईई मेंस में भी दिखते हैं। जेईई मेंस में भी हर साल लगभग आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम दिखाई ही दे जाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले 2 सीरीज में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स या उनका सम पूछा जाता था, लेकिन आजकल ट्रेंड क्या है, आजकल 3 सीरीज में कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता है। हो सकता है कि 2024 में जेईई आपके सामने एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, एक और सरप्राइजिंग फैक्टर या एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट थ्रो करे, जहां वो 4 डिफरेंट एपीज में से नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछ ले, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम भी आपसे पूछा जाए, जहां नंबर ऑफ सीरीज 2, 3 नहीं बल्कि 4 कर दी जाए। फिर दैट इज इट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहां पर हमने इस चैप्टर की एक तरीके से पूरी एनालिसिस कर दी। जाते जाते फिर वही कहूंगा कि इस चैप्टर के बेस्ट 20 प्रॉब्लम्स या 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो आपको 2024 में देखने को मिल सकते हैं, उसका पीडीएफ along with solution is available on the PW ऐप। जाइएगा, बैच सेक्शन में एक्सप्लोर करिएगा, चीट शीट सीरीज के नाम से बैच होगा,
वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिएगा कि इस सेशन से आपने क्या क्या चीजें सीखी और क्या आपने मेरी बातों पर अमल किया। जो जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या ट्राई करना चाहिए, जहां इस तरह का प्रॉब्लम मिले कर डालना चाहिए। एक फूड ऑफ थॉट मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए कभी एपी और जीपी में दोनों में कॉमन नंबर और टर्म्स पूछा हो तो क्या करेंगे। अभी तक इसके ऊपर ना तो जेई मेंस में सवाल आया है ना जेई एडवांस में, लेकिन सोचिएगा अगर एक एपी दे दी जाए और एक जीपी दे दी जाए तो दोनों में कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स के लिए क्या सोच सकते हैं आप। व्हाट ऑल कैन यू थिंक ऑफ? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के एनालिसिस में।